अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 नेक्स्ट लेक्चर लेकर हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। इससे पहले वाला जो हमारे पास लेक्चर था उसमें हमने पढ़े थे हमने अल्केन्स की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उसके बाद मैंने बताया था अल्केन्स की तैयारी के कौन कौन से हमारे पास तरीके हो सकते हैं। आज बेसिकली हमने उनमें से एक पहला तरीका देखना है, हमने क्या करना है, अल्केन्स को किस तरह से हमने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अब ये सबसे आसान हमारे पास तरीका है और इसे हम नेम रिएक्शन भी कहते हैं। इनके हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होंगे अनसैचुरेटेड, उनकी हमने क्या करना है, हाइड्रोजनेशन। अब सबसे पहले मतलब हमें पता होता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है बस एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को क्या करना है, ऐड करना है, तो उसको हम बेसिकली क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं। अब इसी को हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को नेम रिएक्शन है, इसे हम कहते हैं स्पेक्टर-सेंडर रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्टर-सेंडर रिएक्शन। अब इससे हम देखते हैं कि हमने क्या करना है, हाइड्रोजनेशन करना है, कौन कौन से अनसैचुरेटेड, हमने अल्कीन और अल्काइन जो है इनकी हमने क्या करना है, हाइड्रोजनेशन करना है, उसके नतीजे में वापस क्या बनेंगे, अल्केन्स बनेंगे। हम कहते हैं कि हमने क्या करना है, हाइड्रोजनेशन करेंगे, किसकी हम करेंगे हाइड्रोजनेशन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनकी हमने क्या करना है, हाइड्रोजनेशन। इनके अंदर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हमने क्या करना है, ऐड करना है। जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेंगे। क्या बनेगा आपस, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगा, इसके में अंदर कोई स्पेसिफिक कंडीशन वगैरह होंगी या नहीं, बिल्कुल होंगी भी। इस रिएक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी, हमने क्या लेना है, कैटलिस्ट लेना है और साथ हमने क्या लेना है, टेम्परेचर मेंटेन रखना है। हमारे पास कंडीशन अब देख लेते हैं, कंडीशन दो कंडीशन होगी। नंबर 1 पर हमारे पास कैटलिस्ट और नंबर 2 पर हमारे पास टेम्परेचर। उनके टेम्परेचर कितना होगा, कैटलिस्ट कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम जो है कैटलिस्ट निकल इस्तेमाल करते हैं, निकल है नहीं, तब हमारे पास टेम्परेचर जो होगा वो 200 to 400 की रेंज में होगा, हमारे पास डिग्री सेल्सियस की रेंज में होगा हमारे पास। अगर हम कैटलिस्ट पलाडियम या प्लाटिनियम इस्तेमाल करते हैं तब हमारे पास जो होगा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, इतना मिलकर रूम टेम्परेचर जो होगा हमारे पास। अब देखिए भी, अगर हम निकल इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर इतना होगा, अगर हम पलाडियम या प्लाटिनियम इस्तेमाल करते हैं इतना होगा। अब हमने कोई रिएक्शन लेते हैं, उसकी हमने क्या किया, हाइड्रोजनेशन, मिलकर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, हम लेते हैं अल्कीन में से हम इथीन ले लेते हैं, इथीन। अब इसका रिएक्शन कराने हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ। अब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है मैं इसे कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। अब इसका हमने क्या करना है, रिएक्शन कराने किसकी मौजूदगी में, निकल की मौजूदगी में। कैटलिस्ट हमारे पास क्या होगा, निकल होगा, एंड देन टेम्परेचर जो होगा बस 200 to 400 डिग्री सेल्सियस होगा हमारे पास, ये टेम्परेचर होगा। हमारे पास क्या बनेंगे, अल्केन बनेंगे, H3 C सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये बना कैसे हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर दो बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक हमारे पास क्या पाई बॉन्ड। अब जब सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, इस कार्बन के पास आ जाएगा बॉन्ड पर इसके इलेक्ट्रॉन, और इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब सेम जब ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा आपस, बॉन्ड की क्या आपस होमोलिटिक क्या ब्रेकिंग, तो ये वाला जो कार्बन एटम है, इनके हाइड्रोजन एटम है, ये वाला, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन के पास चला जाता है। और सेम इसी तरह से ये वाला जो हमारे पास कार्बन है, ये जो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है, ये इस कार्बन के पास चला जाए। अब यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, अब ये बॉन्ड यहाँ से हमारे पास क्या होता है, ब्रेक होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन के दरमियान क्या बॉन्ड बनता है। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, अल्कीन। इनके इथीन से हमने क्या बना दे, इथेन बना दे। अगर इसी तरह से हम क्या लें, कोई भी हम लेते हैं, अल्काइंस ले लेते हैं, अल्काइन में इथाइन ले लेते हैं हम, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका रिएक्शन करेंगे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ H2। अब सेम कंडीशन होगी हमारे पास। अब वही निकल टेम्परेचर 200 to 400 डिग्री सेल्सियस होगा हमारे पास टेम्परेचर, ये कंडीशन हमने बताई। कंडीशन कौन सी अप्लाई की, टेम्परेचर की। हमने क्या, टेम्परेचर इतना होगा हमारे पास। अब हमने क्या लेना है, अब ये अल्काइन जो है हमारे पास, इथाइन जो है, ये इथाइन से पहले किस में जाएगी, इथीन में जाएगी, H2 C डबल बॉन्ड CH2। अब ये इथाइन है, इसकी फर्दर हमने क्या करना है, हाइड्रोजनेशन कराएंगे, CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी ना हमने फर्दर क्या करना है, हमने हाइड्रोजनेशन करानी है। अब ये फर्दर वही H2 के साथ रिएक्ट करके हमारे पास
वही हमें बना देगी। मीन कि निकल की मौजूदगी में हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। 200 to 400 हमारे पास क्या होगा, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। ये H3C सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास क्या बन गया, अल्कीन बन गया। अब ये जो हमारे पास रिएक्शन होती है, ये इंडस्ट्रियल लेवल पर हमारे पास कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वेजिटेबल हमारे पास क्या होता है, ऑयल होता है, उससे हम बेसिकली क्या होता है, वेजिटेबल घी बनाते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड से हम क्या बनते हैं, सैचुरेटेड बनते हैं। क्योंकि हाइड्रोजनेशन वाला रिएक्शन है हमारे पास इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है।